गाड़ियों के सैलून पर मौजूद हूँ। कबाड़ गाड़ी को लेकर आते हैं और जब आप लेकर जाते हैं तो बात वही है, खातून कोई पॉलर जाती है तो बाद में पहचानी नहीं जाती, इसी तरह आपकी गाड़ी भी नहीं पहचानी जाती। ये सारी चीजें जो है ये आपकी गाड़ी को चार चांद लगाने में मदद देती हैं। ये ऊन का धागा है और ये बड़े खूबसूरत तरीके से किसी बहन ने ये वाला डिजाइन बनाया हुआ है। ये भी देखिए बड़ी खूबसूरत सी लैस बनी हुई, आप इसको अपने कपड़ों पर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जनाब ये कपड़ों के लिए नहीं है, ये गाड़ियों को खूबसूरत बनाने के लिए। और शौक पे डिपेंड करता है ना, 5-5 लाख रुपए भी लगा लेते हैं एक एक गाड़ी पे। शौक का तो कोई मूल्य है नहीं। कहाँ से सामान आता है आप लोगों के पास? कुछ ये इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, पेशावर से, कराची से, कई शहरों से ना हमारा सामान आता है। ज्यादा पंजाबी लोग आते हैं, पठान लोग? चारों सूबों से लोग आते हैं हमारे पास, यानी कि शौक वाली बात है ना, वो शौक पठान ज्यादा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं आप लोगों के मेज़बान इकरा लियाकत। ख़वातीन यहाँ पर तैयार होती हैं, उसको ब्यूटी पार्लर कहा जाता है। यहाँ पर मर्द हजरात जाते हैं शेव करवाने के लिए या ख़ुद को खूबसूरत बनाने के लिए, उसको जेंट्स सैलून भी कहा जाता है, स्पा भी कहा जाता है, हमाम भी कहा जाता है। लेकिन एक पार्लर ऐसा भी है जहाँ पर आपकी गाड़ियों को भी मेकअप किया जाता है, उनकी भी डेंटिंग पेंटिंग की जाती है, उनको भी खूबसूरत ज्वेलरी के साथ सजाया जाता है, खूबसूरत उनके ऊपर डिज़ाइनिंग होती है, खूबसूरत तरीके से मेकअप किया जाता है गाड़ियों को। तो आज मैं गाड़ियों के सैलून पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप अपनी कबाड़ गाड़ी को लेकर आते हैं और जब आप लेकर जाते हैं तो बात वही है कि जिस तरह खातून कोई पॉलर जाती है तो बाद में पहचानी नहीं जाती, इसी तरह आपकी गाड़ी भी नहीं पहचानी जाती। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रक आर्ट पर। ट्रक आर्ट जो है वो पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है और बड़ा मुश्किल और मुनफरिद काम है कि आज भी ट्रकों को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो क्या कह सकते हैं इसको, मुख्तलिफ़ किस्म के ये गेयर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी गाड़ी को चार चांद लगाने में मदद देती हैं। ख़ास तौर पर जो चीज़ें हम ख़वातीन अपनी कपड़ों को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही होती हैं, वही ट्रकों को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऊन का धागा है और ये बड़े खूबसूरत तरीके से किसी बहन ने ये वाला डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये आप अपने कपड़ों पर भी बनाते हैं और ट्रक आर्ट को भी बनाते हैं। ये देख सकते हैं कि आपने अक्सर बड़ी गाड़ियाँ हों या फिर जो पुरानी गाड़ियाँ थी उन पर और ट्रकों पर जो है ना ये इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की लेसेस जो होती हैं, यहाँ पर ड्राइवर बैठा होता है, उसको बड़ा जो है ना वो शहनशाह की तरह प्रोटोकॉल दिया जाता है। उसकी जो सीट होती है, उसका जो गेयर होता है, या फिर ये जो शीशे के सामने सारी चीज़ें जो होती हैं ये लगाई गई होती हैं। तो आज मेरे साथ भाई मौजूद हैं। ये भी देखिए बड़ी खूबसूरत सी लैस बनी हुई, आप इसको अपने कपड़ों पर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जनाब ये कपड़ों के लिए नहीं है, ये गाड़ियों को खूबसूरत बनाने के लिए। और फ्रंट पे गाड़ियों के लगी होती है, खूबसूरत सा टावल पड़ा होता है, टावल के साथ ये खूबसूरत तरीके से अटैच की होती है। मेरे साथ खान भाई मौजूद हैं जो कि बड़े मशहूर हैं ट्रक आर्ट में। उनसे जानते हैं कि ये ट्रक आर्ट कितना मुश्किल काम है और कैसे खूबसूरत कलर की इन्होंने लाइट्स भी ऑन कर दी हैं। और बहुत शुक्रिया भाई, आपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। ये बताइएगा कि किस तरह से ये ट्रक आर्ट होती है, कितने पैसे लगते हैं एक गाड़ी को तैयार करने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे मेरी बहन के, ये आप शौक पे डिपेंड करता है ना, कि ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास कि वो 5-5 लाख रुपए भी लगा लेते हैं एक एक गाड़ी पे। उस सजाने पे आज आपके सामने चीज़ें लगी होती है, वो शौक का तो कोई मूल्य है नहीं। वो लगाते भी जाए ना तो वो ख़त्म तो होता नहीं। वो कहते हैं और यहाँ पे आते हैं कुछ लेने और ले कुछ जाते हैं। वो इधर आके थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़ होते हैं, यार मैं क्या लेने आया हूँ, मैं लेकर क्या जा रहा हूँ। मतलब हमारे पास ऐसे एंटीक चीज़ें हैं ना कि वो चीज़ें खुद भी भूल जाता है क्या लेने आया हो, क्या लेकर जाता है। जैसे मैं भूल गई हूँ कि क्या लेने है। ये तो आपको पता होगा कि क्या लेने आई। हाँ ऐसे ही। मैं तो वैसे अपना इंटरव्यू लेने आई हूँ। तो ये बताइएगा कि ये कहाँ से सामान आता है आप लोगों के पास? ये जो लेसेस बनी हुई हैं, तरह तरह के कलर कॉम्बिनेशन, नाज़रीन किराम देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। इस तरह तो आप अपने कपड़ों को भी डेकोरेट नहीं किया होता जैसे गाड़ियों को डेकोरेट किया। हाँ ऐसे ये तो हमारे ना मुख्तलिफ़ शहरों से सामान आता है। कुछ ये इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, पेशावर से, कराची से, स्वात से, यानी कि मुल्तान से, कई शहरों से ना हमारा सामान आता है जी। मैंने सुना है कि यहाँ पर जो जेल में लोग कैद हैं उनमें भी अल्लाह ताला ने बड़ी खुदादा सलाहियतें दी हैं, तो कुछ नौजवान कैदी भी आप लोगों को कुछ सामान बनाकर भेजते हैं, तो वो क्या क्या भिजवाते हैं? नहीं, हमें कैदी सामान नहीं देते, हमें देते दुकानदार। वो ख़रीदते उनसे ही होंगे, वो बनाते तो है। हमने भी सुना कि ऐसे ये दिखाओ ज़रा यार, स्टीयरिंग कवर दिखाओ। अभी एक मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये मोतियों वाला? हाँ ये मोतियों वाला है। अभी ये अगर
एक बंदा अगर वो रेगुलर इसको बनाए ना तो एक दिन में एक भी नहीं बना सकता। तो ये हमें यानी कि उधर से ज़रा थोड़ा सा ना सस्ता पड़ जाता है, इसलिए वहाँ से हम खरीदते हैं उन लोगों से जो कैदी होते हैं ना, वो बनाते हैं, उनको देते होंगे, हम उनसे खरीदते हैं। तो ये कितने दिन में बन जाता है ये वाला? ये वाला कितने दिन में बन जाता ये होगा? अगर आम मतलब के क्योंकि ये तो कंफर्म बात है कि ये वाला जो आर्ट है ये जेल के ही पेंसिलें भी बनाकर भिजवाते हैं, इस तरह के ये जो मोती। हाँ, हमने भी यही सुना है कि वहाँ से ही आता है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए आसानी है, उनको शायद उसके को रिलीफ मिलती होगी इन चीज़ों की, और हमें जो है ना वो सस्ता मिल जाता है उनके इवज़, यानी कि बाहर से अगर हम ख़रीदें ना को एक वैसे रेगुलर तो ये बहुत महंगा पड़ेगा, उनसे ख़रीदने के लिए यानी कि सस्ता पड़ जाता है, इसलिए वो उनसे देते हैं। हाँ, ये देखिए जी नाज़रीन इकराम, हमारी जेलों में भी कैदी बड़े मतलब आप जो है गलत काम करके, या हो सकता है कुछ मुलजिम बेचारे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जुर्म नहीं किया होता लेकिन वो जेल में कैद होते हैं, लेकिन वहाँ पर फारिग वक्त को अगर आप रुपये कार लाते हुए कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं तो उससे आपकी ज़िंदगी जब बाहर आएंगे तो अच्छी हो जाएगी। भाई ये बताइएगा कि आज तक सबसे महंगी गाड़ी आपने कितने में तैयार की? हमने तो अभी तो महंगाई वाला दौर चल रहा है, अभी तो हर गाड़ी महंगी तैयार हो रही है, तो अभी तो पहले वक्तों में ये होता था ना कि हमें ये होता था कि एक गाड़ी वाला आ जाता था, वो फुल डेकोरेशन करके उसको A to Z तैयार करने पे 12 से 13 लाख रुपए खर्चा आता था। अगर अभी हम अब इस वक्त उसको कैलकुलेट करें तो ये 20 लाख से ऊपर का खर्चा बताइए, इतनी महंगाई की वजह से। अच्छा, यहाँ पर ड्राइवर बैठता है, जो ड्राइवर की सीट होती है या ड्राइवर की आगे वो पूरा स्टीयरिंग होता है, पूरी बॉडी होती है, उसको तैयार करने में कितने पैसे लगते हैं? नहीं, उसको तैयार हम नहीं करते, वो ऐसे वो पोशिंग वाले होते हैं, वो तैयार करते हैं। हमारे पास उनकी समान चीज़ें होती है, उसको शीशे पे लगाने वाली, डैशबोर्ड पे लगाने वाली सीट कवर होते हैं, उसके स्टीयरिंग के वजह से आपको मैं चेक करवाया, वो स्टीयरिंग वाला होता है, उसके गियर के ऊपर लगता है, हमारे पास उसका मटेरियल होता है, वो पोशिंग वाले तैयार करते हैं उसको। तो ज़्यादा पंजाबी लोग आते हैं, पठान लोग आते हैं? नहीं, ऐसे नहीं, चारों सूबों से लोग आते हैं हमारे पास, पंजाबी भी आते हैं, यानी कि शौक वाली बात है ना, वो शौक पठान ज़्यादा करते हैं, मतलब आप ऐसे रंग बिरंगे जो शौक है वो हाँ, वो रंग बिरंगे नहीं, ये एंटीक शौक जो होते हैं नहीं, वो अजीब से शौक होते हैं, अच्छे शौक होते हैं, यानी कि हमारे कल्चर का एक हिस्सा भी है आपने कहा अजीब से शौक है। ये कल्चर वाला हिस्सा ना हमारा, इसको तो खान भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हमने क्या कहना है, बस हमने शौक पर बात करनी है। माशाल्लाह हमारे पास सब लोग आते हैं, शौकिया लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी खूबसूरत से खूबसूरत होनी चाहिए, हाँ दूसरों की भी दिखाई दे यार। ये सिर्फ ट्रक वाले ही आते हैं या ट्रक और बसों वाले आते हैं या कारों वाले भी आते हैं? हमारे पास सिर्फ ट्रक वाले आते हैं, मजदे वाले, बड़ी वाले गाड़ियाँ नहीं, छोटी गाड़ियों के में ऐसा सामान होता है ना, वो अक्सर बाहर भी लगाते हैं, अंदर भी लगाते हैं, उन पर शो उठती है ट्रकों पर, और जो कार हो जाए इस पर शो नहीं उठती है। ऐसा सामान ही ऐसे वाला है कि ये ट्रकों पर और मस्जिदों पर बाहर गाड़ी में जो हाँ बाहर जो चीज़ दिखती है वो ही है, हाँ वो बिकती है ऐसे ही। हाँ जी नाज़रीन इकराम, खान भाई से मैंने बड़ी मज़े की बातें की, आपने भी मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं यहाँ पर। ये बड़ी गाड़ियों को सजाने के लिए और इसके साथ साथ जो है मस्ते, ट्रक, ये तमाम जो आर्ट है, या इसको अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये सारी ट्रक आर्ट है। और आप लोगों ने भी सड़क पर, एक बैरून मुल्क से सियाह आई थी पाकिस्तान, तो उसने कहा जी कि जो सबसे चीज़ मुझे पाकिस्तान में अट्रैक्ट की है वो है खूबसूरत ट्रक और रंग बिरंगे ट्रकों के कलर हैं। कौसी कज़ा है आपको महसूस होती है अगर आप किसी खूबसूरत ट्रक में बैठते हैं, तो फिर आपका वैसे ही दिल कर रहा होता है, उसकी आवाज़ को छोड़ दें तो आपका दिल कर रहा था आप भी ट्रक में बैठ के सफ़र करें। तो आपको ये ट्रक आर्ट कैसा लगा? अगर आप भी शौक़ रखते हैं कि आपकी भी गाड़ी इतनी खूबसूरत हो तो आप यहाँ पर आके भाइयों से रब्ता कर सकते हैं और यहाँ से अपनी गाड़ी को खूबसूरत बनवा सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।